हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू दी टेकी लैब। हम कर रहे हैं चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर खत्म हो गया है। यस, डेफिनेटली वो खत्म हो गया है, बट आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इनके डिफरेंस, प्लस हम इसके करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स, ताकि आज ही आपको ये क्या हो जाए, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए कि इनमें फर्क क्या क्या है थ्रू एमसीक्यूज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू इट। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनिमल सेल। देखो, एनिमल सेल सबसे पहले इसकी शेप देखो क्या है, ज्यादातर राउंड शेप होती है या इरेगुलर शेप रहती है आपकी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सेल है, इसकी जो आउटर कवरिंग है, वो सबसे आउटर कवरिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यस, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। ये आपका क्या है, फर्स्ट डिफरेंस है बिटवीन द एनिमल एंड द प्लांट सेल, ठीक है। फिर जैसे ही आप जाते हो तो आप देखते हो कि ओके ठीक है, सेल है, लेकिन उसके अंदर पूरा एक जेली लाइक लिक्विड वो जो है फिल्ड है। वो जेली लाइक सब्सटेंस क्या है, वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड फिर उसके बीच में आप देखते हो बिल्कुल सेंटर में आपको क्या दिखाई देता है, बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाई देता है न्यूक्लियस, जिसकी अपनी एक कवरिंग है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोल देते हैं, ठीक है। एंड ये जो न्यूक्लियस है, इसके बिल्कुल पास में ही आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। एंड ये कौन से स्ट्रक्चर हैं, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो पर्पल वाला है, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जो कि प्रोटीन्स बनाता है। एंड देन फिर आपको दिखते हैं कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लिपिड्स बनाने में हेल्प करता है। फिर अगर आपको याद हो, देन यहाँ से प्रोटीन एंड लिपिड सीधा कहाँ जाते थे, वो जाते थे गोल्गी एपरेटस में। यस, तो आप यहाँ पर देखोगे, ये जो है ये है गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज हैं, ठीक है, जो कि आगे फाइनली मॉडिफिकेशन पैकेजिंग वगैरह करके वो क्या करता है, फिर वो आगे ऑर्गेनेलिज या फिर सेल मेम्ब्रेन को भेज देता है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद अब ये सारी मेन चीजें होगी, है ना, कि जो जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमने देख लिया, जो हम प्रोसेस पहले पढ़े हैं हमने उसके हिसाब से देख लिया। अब देखते हैं कुछ और चीजें। अब इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो पूरे के पूरे फंक्शंस हो रहे हैं, उनको अपनी कोई एनर्जी चाहिए, है ना। वो कौन दे रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये है, आप बिल्कुल ऐसे बना के आप ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो है शो कर सकते हो, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अपना एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, जो कि सेल में किसको जिम्मेदारी दी जाती है, लाइसोसोम्स को जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है। अभी पूरे के पूरे काम के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, उसका काम किसके पास जाएगा, वो काम है राइबोसोम्स का। जैसे ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी वो राइबोसोम्स ही थे रफ में, ठीक है, जो कि प्रोटीन बना रहे थे। लेकिन राइबोसोम्स रैंडमली साइटोप्लाज्म में भी इधर उधर घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए राइबोसोम्स। देन हमारे पास क्या रह गया, एक वैक्यूल एंड सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल है एंड ये आपका वैक्यूल है। आपको वैक्यूल के लिए सिर्फ आप ऐसे शो कर दोगे ग्रीन कलर ब्लू कलर में, दैट्स अ वैक्यूल, ठीक है। तो अगर 2D डायग्राम आप बनाना चाहते हो तो वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जो लाइसोसोम्स है उसके लिए आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, दिस इज लाइसोसोम। आप ऐसे बस आपको लेबलिंग सही से करनी है, ठीक है। उनका साइज का जो है आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। सारी चीजें में ऐसा ना हो कि सब एक जैसी दिख रही हैं, थोड़ा थोड़ा सा फर्क भी दिखाई दे, ठीक है, 2D में। तो उस हिसाब से आपको डायग्राम जो है वो बनानी है। अब ये हो गया एनिमल। अब सेम वे से हम करेंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या है, सबसे बाहरली लेयर कौन सी है, सेल वॉल की, जो कि उसके प्रोटेक्शन के लिए होती है, ठीक है, तो सेल वॉल। फिर आ जाती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये अंदर होती है। फिर आगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद अब हमारे पास क्या आएगा, अब देखो बिल्कुल, अब ये इसके सेंटर में तो नहीं, बिल्कुल साइड में आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, ठीक है। न्यूक्लियस का क्या है, अपना एक एनवेलप है। न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ क्या रहेगा, ईआर रहेगा। वो भी दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद जो चीजें हैं वो कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स कहाँ जाएंगे, गोल्गी एपरेटस पे। तो ये हमारे पास क्या है, गोल्गी एपरेटस, ठीक। गोल्गी एपरेटस के बाद जो है, अब हमारे पास देखो, जैसे जो हमारा एनिमल सेल है वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म से फिल्ड था, बिल्कुल उसी तरह ये भी हमारा पूरा साइटोप्लाज्म से फिल्ड था। ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है ये, ओके। ये जो लेबलिंग है इसको ठीक कर लेना, क्लोरोप्लास्ट है ये वाला, ठीक है। एंड ये हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस वो हमारा साइटोप्लाज्म,
ओके। एंड देन अब एनिमल सेल में हमने वैक्यूल देखा था, कितना छोटा सा था, दोबारा देखो, ये जो वैक्यूल है ये कितना छोटा सा वैक्यूल है, और इसमें एक नहीं होते, इसमें काफी सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया है कि आप 2-3 आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा भरना ही है, हर एक कॉर्नर में डालना ही है आपको, नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको 2-3 बनाने हैं बस। ठीक है, छोटे छोटे। यहाँ पर देखो वैक्यूल का साइज, और अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट 50 to 90% तक भी ये कवर कर सकता है। तो ये जो है ये क्या है, ये है हमारा वैक्यूल। ओके। एंड देन उसके बाद क्या रह जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको भी तो एनर्जी चाहिए, वो प्रोवाइड करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, वो हो रही है राइबोसोम्स के कारण। राइबोसोम्स क्या है, बिल्कुल रैंडमली जो है वो स्प्रेड रहते हैं। देन इसमें भी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके लिए लाइसोसोम चाहिए। ठीक है, पर इसमें एक और फर्क है, वो आ गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे हैं प्लास्टिड्स। अगर आपको याद हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। ये आपका एक और पॉइंट है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं होते। ठीक, तो ये आपकी डायग्राम है, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको इस इधर ही बनाना है या उधर ही बनाना है या ऐसे ही करना है, आप रेंडमली शो कर सकते हो। सिर्फ आपको देखो साइज का एक तो ध्यान रखना है, जैसे वहां पे वैक्यूल बहुत छोटा था, यहाँ पर वैक्यूल बहुत बड़ा है। ठीक है, वहां पे न्यूक्लियाई जो है वो बिल्कुल सेंटर में था, यहाँ पर न्यूक्लियाई कहाँ पर है, वो एक कॉर्नर में कह सकते हो या बिल्कुल साइड में कह सकते हो। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि वो सेंटर में नहीं है। ठीक है, बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं वो कॉमन ही है। एक है सेल वॉल, वहां पर सेल वॉल नहीं थी, वहां पर जो स्ट्रक्चर था एनिमल सेल का वो राउंड है, इरेगुलर है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, जो प्लांट सेल है उनके जो शेप्स हैं वो काफी रेगुलर होती हैं, ज्योमेट्रिक होती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या फिर पेंटागन या फिर ऐसी क्या है रेक्टेंगुलर शेप्स, रेगुलर शेप्स आपकी क्या है वो रहेंगी। ठीक है, ये इसके क्या है, इसके डिफरेंसेस है। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, एक बारी टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तब आपको क्या करना है, आपको ऐसे टेबल बना के अगर आप कर सकते हो तो ठीक है। ये जो डायग्राम्स है इनको अपने माइंड में छपा लो। ठीक है, इनको अपने माइंड में बिल्कुल प्रिंट कर लो कि क्या है, चीजें सारी बिल्कुल कॉमन है, बस उसमें सर्कुलर है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप बना देनी है आपने। ठीक है, अब कॉमन देखो क्या है और क्या क्या अलग है, वो क्या है वो देखो, उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी। प्लस काउंट कर लो कि कितने कितने चीजें आपको वो करनी है, मेंशन करनी है। ठीक, चलो अब देखते हैं डिफरेंस एंड सिमिलरिटी। अब देखो सेल की शेप, सबसे पहले तो प्लांट सेल में क्या है, रेगुलर शेप रहती है, एनिमल सेल में इरेगुलर रहती है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, क्यों, फॉर द प्रोटेक्शन, बट एनिमल सेल में वो नहीं होती। प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट है, ये इसकी सिमिलरिटी है। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दोनों में प्रेजेंट होती है, बोथ रफ एंड दी स्मूथ। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट था। ठीक है, बस प्लांट सेल में क्या था, वो एक साइड पर था, एंड एनिमल सेल में वो बिल्कुल सेंटर में था। देन लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, गोल्गी एपरेटस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, सेम वर्क होते हैं, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, उसको अपना फूड बनाने के लिए चाहिए। एनिमल सेल्स में ये नहीं होते। ठीक है, एनिमल सेल्स में ये नहीं होते। एंड देन लास्ट वैक्यूल, वैक्यूल जो है आपका क्या है, प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल रहता है जो कि बहुत बड़ा होता है, या फिर एक दो रहेंगे जो बहुत बड़े रहेंगे। एनिमल सेल्स में क्या है, बहुत सारे वैक्यूल्स रहते हैं, बट बहुत छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगेन वो दोनों में ही प्रेजेंट है। अब आप देखो जहां जहां पर भी कलर चेंज है, ये वो पॉइंट्स है जहां पर डिफरेंस आ रहा है, बाकी के जो पॉइंट्स है वो क्या है, वो कॉमन है दोनों में। अगर देखो कोई चीज, अगर प्लास्टिड्स है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, अलग कलर है। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियस भी तो दोनों में प्रेजेंट है, बट ब्रैकेट में या फिर साथ में डिफरेंस मेंशन किया हुआ है कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आपको इन चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको डायग्राम याद रहेगी, डायग्राम में क्या कुछ लेबल करना है वो याद रहेगा, देन ये टेबल भी याद रहेगा। ठीक है,
अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो देन डू सपोर्ट द टेकी लैब, जस्ट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपको नोट्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको कहाँ जाना है, आपको लिंक पर जाना है गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां जाके उसको क्लिक करिए, वो आपको कहाँ ले जाएगा, एक ड्राइव लिंक पे ले जाएगा। वहां जाके आपको अपना जो लेक्चर नंबर है वो सिलेक्ट करना है एंड देन यू कैन डाउनलोड द नोट्स। चलिए अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। यस, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बेस्ड ऑन द एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स कि दोनों में क्या चीजें कॉमन है, क्या चीजें अलग अलग हैं, ताकि आपको आज ही डिफरेंस जो है वो याद हो जाए। सो आर यू गाइज रेडी? सो एमसीक्यूज हैं क्वेश्चन सारे के सारे, हम जल्दी जल्दी इनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, विच ऑर्गेनल इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल? वो सिर्फ प्लांट सेल में है, वो एनिमल सेल में नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में था, यस। राइबोसोम्स दोनों में था। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है क्योंकि उसको अपना फूड बनाना होता है, ठीक है। लाइसोसोम भी दोनों होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट तो दोनों को ही करनी है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इसका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। देन which structure gives shape and support to our plant cell? Yes, plasma membrane, nucleus, cytoplasm, cell wall. What is the answer? Yes, cell wall is the answer. Cell wall is the answer here. ठीक है, जो प्लांट सेल है उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसकी शेप एंड सपोर्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ, यस, किसका करेक्टरिस्टिक है? एनिमल सेल्स, फंगाई, बैक्टीरिया, प्लांट सेल। तो अभी हमने पीछे देखा था एनिमल सेल में हमारे पास बहुत सारे वैक्यूल रहते हैं बट वो छोटे छोटे रहते हैं, है ना। प्लांट सेल में हमारे पास बड़ा सारा वैक्यूल रहता है, ठीक है। तो आंसर है हमारा डी, दैट इज द प्लांट सेल्स। अगेन कह रही हूँ, डायग्राम याद होगी तो ये क्वेश्चन फटाफट कर लोगे। देन नेक्स्ट, what is absent in animal cells but present in plant cells? Lysosomes, Golgi bodies, plastids and nucleus. वो बोल रहा है जो एनिमल सेल में नहीं है पर प्लांट सेल में है। तो प्लांट सेल में ये तीनों चीजें होती हैं और ये प्लास्टिड्स भी होते हैं, बट एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड्स जैसे कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, या ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या करते हैं, ये उनको कलर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट इज, which organelle is more numerous in animal cells than in the plant cells? Yes, अब देखो, अब ये नहीं कह रहा कि किस में प्रेजेंट होते हैं, अब ये चारों चीजें हैं, ये चारों की चारों क्या रहती हैं? ओके, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में रहता है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये तीन ऑप्शंस हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपके पास न्यूक्लियस के साथ एक ही होता है, न्यूक्लियस भी एक ही होता है। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता था तो आप एलिमिनेशन मेथड से ये जो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है ना, कि ये आंसर क्यों नहीं सही, इसी को मैं एलिमिनेशन मेथड बोलती हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बारी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जितना आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आंसर है, उतना ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता। तभी आप जो है आप एमसीक्यू में मास्टरी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज मोर न्यूमरस इन एनिमल सेल्स, मोर न्यूमरस इन एनिमल सेल्स देन दी प्लांट सेल्स। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब वो बोल रहा है प्लांट सेल्स आर यूजुअली, अब ये चीज मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई, इरेगुलर है, राउंड है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर है या ओवल है। अब इरेगुलर, राउंड और ओवल ये सारी की सारी एनिमल सेल्स के रिलेटेड है। अगर वो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, रेगुलर शेप है, देन इट इज रिलेटेड टू द प्लांट सेल। और ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट, which part of the cell controls all its activities? Yes, very easy, ये हम पहले भी किया हमने। Yes, nucleus, nucleus is the one that controls all the activities around the cell. Okay, चलिए next, where is the nucleus located in animal cell? तो nucleus कहाँ present होता है?
यस, इन द सेंटर। तो जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक स्फीयर शेप होती है ना, तो स्फीयर है और उस या राउंड शेप होती है एंड उसके ऑलमोस्ट बिल्कुल सेंटर में ही हमारा जो न्यूक्लियाई है वो रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये चीज हमने पीछे की है, वहां पर हमने क्या लिखा था कि डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, डेफिनेटली जो क्लोरोप्लास्ट है एक तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा, ये एनिमल सेल में होता नहीं है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल किस चीज के काम आता है, रेस्पिरेशन के तो काम आएगा नहीं। फोटोसिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करवाना, फूड बनाना। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब वो बोला दोनों में प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, प्लास्टिड भी सिर्फ प्लांट सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल में होता है। पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो राइबोसोम है, प्रोटीन तो दोनों में ही सिंथेसिस हो रहा है ना, तो वो क्या है, राइबोसोम, जो कि दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, आंसर क्या है, राइबोसोम्स। चलिए, एनिमल सेल्स गेट एनर्जी थ्रू। एनिमल सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, देखो एनर्जी का सोर्स सिर्फ एक ही है सेल में, mitochondria is the powerhouse of the cell. Right, so option C would be the correct answer. Okay, lysosome, waste management, plastids, chloroplast, this is for the plants, color के लिए, photosynthesis के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, the outermost covering of the plant cell is। आप जो जो बोलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देख लो फिर डायग्राम देखो दोबारा जाके। सेल वॉल, ठीक है, प्लांट सेल है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल वॉल है। फिर उसके अंदर क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ये एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, अगर इसकी जगह आता एनिमल सेल तो आंसर क्या होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर। तो पहले हमने क्वेश्चन किया जहां पे उसने प्लांट सेल में पूछा था। ठीक है, उसने उसने शेप पूछी थी कि प्लांट सेल में कैसे होते हैं। अब वो बोल रहा है कि एनिमल सेल में कैसे होते हैं। वो बोल रहा है या तो होते ही नहीं है, या तो एक होता है बट बहुत बड़ा होता है, या बोल रहा है कि वो क्लोरोफिल से भरा होता है, या स्मॉल एंड मैनी, छोटे होते हैं बट काफी सारे होते हैं। तो क्या आंसर है इसका, यस, ऑप्शन डी, स्मॉल एंड मैनी। वैक्यूल्स डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं, तो ये गलत है। वन एंड लार्ज ये प्लांट सेल में होता है, तो ये भी गलत है। फिल्ड विद क्लोरोफिल, नो, इट्स फिल्ड विद सेल सैप। ओके, इट्स फिल्ड विद सेल सैप। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। अब देखो इसने अभी प्लांट सेल या एनिमल सेल नहीं बोला, मतलब ये दोनों में होता है। इज कॉल्ड प्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्म, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म। Yes, it is cytoplasm. Okay, this is cytoplasm. Both are filled with jelly-like substance called cytoplasm. Option A is correct. Okay, next. Which part of the plant cell stores cell sap? तो मैंने अभी पीछे लिखा था, अपने वैक्यूल का क्वेश्चन किया था कि उसमें मैंने क्या बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्यों गलत है। सो वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर फिल्ड विद क्लोरोफिल, नो, सेल सैप। ठीक है, तो वही चीज अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली पूछ रहे हैं, विच पार्ट स्टोर्स द सेल सैप, वैक्यूल स्टोर्स द सेल सैप। ठीक है, तो ऐसे अगर करोगे ना तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें जो है वो रिवाइज हो जाती हैं। जैसे अगर मैं हूं, मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मैं पता कैसे करूंगी, मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ूंगी, फिर इसका आंसर जो है वो तो ढूंढ लिया, बट मैं साथ में न्यूक्लियाई, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, इनको भी एक बार ही क्या करूंगी, अपने माइंड में रिवाइज करूंगी
कि अच्छा हाँ न्यूक्लियस है, इसके एनवेलप है, ये सारे के सारे फंक्शंस जो है देखता है। गोल्गी बॉडी जो है वो मॉडिफाई करती है, पैकेजिंग करती है ये, और इसका क्या फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में इसका काम रहता है, और क्या होता है सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है लाइसोसोम, ठीक है, वो अपना उसका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप ऐसे करोगे तो आप एक ही लेक्चर में आपने पता नहीं सेम चीज कितनी बारी रिवाइज कर ली और आपके मन में बैठ गई और आपको पता भी नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एनिमल सेल्स लैक, एनिमल सेल्स में क्या नहीं होता। पीछे मैंने क्या बोला था, हमने क्वेश्चन किया था प्लांट सेल का कि उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर कौन सी होती है, तो आंसर क्या था उसका, सेल वॉल, है ना। बट मैंने क्या बोला कि वो एनिमल सेल में नहीं होती। अगर एनिमल सेल का क्वेश्चन आता तो आंसर क्या होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एनिमल सेल के पास क्या नहीं है, उसके पास सेल वॉल नहीं है, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें क्या है, सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, प्लांट सेल्स हैव अ डेफिनेट शेप ड्यू टू, प्लांट सेल्स की अपनी एक डेफिनेट शेप रहती है, क्यों, यस, सेल वॉल, सेल वॉल जो है उसको शेप देता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। तो ऑप्शन बी जो है क्या रहेगा, सही है। चलिए नेक्स्ट, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव, सीलिया क्या होता है बेसिकली, ये क्या, हाँ, यही मतलब आपके पास कोई भी जो सेल रहता है ना उसमें आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिस इज सीलिया। ठीक है, आगे बैक्टीरिया की एक एनिमेटेड सी जिफ आएगी तब आप देख लेना। सो बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव, अब सीलिया जो है वो एनिमल सेल्स में या बैक्टीरिया में होता है, वो प्लांट सेल में नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, सेल वॉल भी सिर्फ प्लांट सेल में होती है। तो इसका आंसर भी क्या हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, विच टाइप ऑफ सेल में हैव सीलिया और दिस फॉर द मूवमेंट। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये बैक्टीरिया है एंड ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज सीलिया। तो जैसा कि अब मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ कि ये एनिमल सेल्स एंड बैक्टीरिया सेल्स दोनों में होता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, बोथ बी एंड सी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हो, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक। I'll see you in the next class with the NCERT exercise. Thank you so much.